दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। इस कहानी को थोड़ा आखिर तक सुनें। यह कहानी है एक हिरन की। एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। वह हिरन बहुत देर से पानी की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। वह हिरन आराम करने के लिए पेड़ के नीचे झाड़ के पास बैठ जाती है। वो जैसे ही आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठती है, उसे नदी की आवाज़ सुनाई देती है। हिरन उठकर फौरन वो पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है, तो उसके सामने एक बड़ी सी नदी थी। जैसे ही वह उस नदी को देखती है, तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है, मानो उसे तो कोई नई जिंदगी मिल गई हो। वह फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है, तो उसकी नज़र अपने राइट ओर पड़ती है। वह जैसे ही अपने राइट ओर देखती है, तो उसे एक शिकारी नज़र आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तानकर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरन की नज़र अपनी लेफ्ट ओर पड़ती है, तो उसे एक शेर नज़र आता है, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है, उसके दिमाग में प्यास वगैरह कुछ भी नहीं रहता। फिर वह हिरन पलटकर अपने पीछे की ओर देखती है, तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ। राइट में देख रही थी तो शिकारी नज़र आ रहा था, जो कि निशाना तानकर खड़ा हुआ था, और लेफ्ट में देख रही तो शेर नज़र आ रहा था। सामने गहरी और लंबी नदी थी, पीछे बहुत तेज आग लगी हुई थी। चारों तरफ से रास्ता बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अभी हिरन सोच में पड़ जाती है और वह यह सोचती है कि चारों तरफ से मुझ पर मुसीबत आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों न मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों न मरूं। हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वह हिरन पानी पी रही थी, तो उतने ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उनसे बारिश होने लगती है। तो जो आग पीछे लगी हुई थी, वह पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र सीधा शिकारी पर पड़ती है, तो शेर शिकारी का पीछा करने लगता है। तो जैसे ही हिरन पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है, तो अपने राइट में देखती है, उसे वहाँ कोई शिकारी नज़र नहीं आता, और वह अपने लेफ्ट में देखती है, वहाँ भी उसे शेर नज़र नहीं आता। वह अपने पीछे मुड़कर देखती है, तो जो आग लगी हुई थी वह बुझी हुई दिखाई देती है। मॉडल ऑफ द स्टोरी मेरे दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। ऐसे सिचुएशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। ऐसे सिचुएशन में आपको डरना नहीं है और न ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। ये सारे सिचुएशन के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वह अपने काम में लगी रही। वह पानी पीने आई थी और वह पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर रहता है, लेकिन उसे मुसीबत दिखाई देने शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता, घबरा जाता है और डर जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है और न ही डरना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह मत सोचना कि दुनिया क्या कहेगी, अगर कुछ कर गए तो एक दिन ये दुनिया देखेगी।